निजीकरण से आपके एसोसिएशन को क्या परेशानी है? देखिए, सबसे पहली बात, जो निजीकरण भारत सरकार रेलवे के अंदर और अन्य संस्थानों को कर रहा है, ये सीधा सीधा भारतीय संविधान पर हमला किया जा रहा है। और जो आपको मालूम है कि देश की बहुत बड़ी आबादी जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की है, उनके पास सिर्फ संवैधानिक अधिकारों के द्वारा ही वो अपने जीवन यापन को सही ढंग से कर पा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय संविधान में उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा जो एक प्रोविजन रखा गया है आरक्षण का, वो कहीं ना कहीं निजीकरण के कारण आज समाप्त हो रहा है। और निजीकरण में देश का घाटा है। देश के नौजवानों को जो योग्यता है उसके अनुसार नौकरियां नहीं मिल पाएगी। बहुत कम छोटी सैलरी पर कारपोरेट घराना के द्वारा रखा जाएगा। उनकी लाइफ सिक्योर्ड नहीं होगा, जिसके कारण वह मानसिक तनाव में रहेगा और संपूर्ण रूप से देश का और रेल का और विभिन्न सरकारी संस्थानों का विकास संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम रेल का निजीकरण का बहुत ही मजबूती और पूरा जोर विरोध कर रहे हैं। एसोसिएशन किस प्रकार से आप ये निजीकरण का विरोध कर रही है? देखिए, 24 सितंबर को पूना पैक्ट दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर माननीय श्री आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BL बैरवा साहब एवं माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक कुमार साहब के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में सभी रेलवे जोनल पर, मंडल पर, उत्पादन इकाई पर भोजनावकाश के समय विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और निजीकरण के खिलाफ हम लोग एक चैनल के माध्यम से जहां जहां जिस स्थान पर प्रदर्शन होगा वहां पर हम लोग मेमोरेंडम सौंपेंगे। हमारा 8 सूत्री मांग है। उस 8 सूत्री मांग के माध्यम से हम भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री साहब को यह अवगत कराएंगे कि आप निजीकरण तत्काल प्रभाव से बंद करें। और निजीकरण देश हित में नहीं है। इसीलिए जो एक देश की जो विकास की एक गति है, एक बहुत बड़ा जो एक नेटवर्क है, आप उसको एक निजी हाथों में ना दें, आप अपने हाथों में रखें, ताकि इस देश की जो एक बहुत बड़ी आबादी, देश के अंदर होनहार नौजवान युवा पीढ़ी जो है, जो पढ़ लिख के रोजगार और एक सामाजिक सम्मान पाने की कोशिश करते हैं, वो नौकरी से मिलते हैं उन्हें। तो आप इन्हें निजीकरण ना करें। चूंकि मैं आपको बता दूं, ये पूना पैक्ट के अवसर पर रखा गया है। हमारा 2 ही मांग है कि जिस तरह से विश्व के 2 महाशक्तियों के बीच, ब्रह्मांड के 2 महाशक्तियों के बीच उस समय लड़ाई हुई थी। एक तरफ थे बाबा साहेब अम्बेडकर, तो दूसरे तरफ थे मोहनदास करमचंद गांधी। बाबा साहब ने अपने लिए कुछ मांग रखा था अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए, जिसमें महात्मा गांधी ने विरोध किया और यमदा जेल में आमरण अनशन कर दिया, जिसके कारण पूरे भारत में बाबा साहब की विभिन्न प्रकार से विरुद्ध में रैलियां निकाली गई, पोस्टर चलाए गए, विरोध प्रदर्शन किया गया। तो बाबा साहब को झुकना पड़ा और बाबा साहब ने वहां पर एक मांग रखी कि आप जो हमारा एक जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है ये दे दो, अन्यथा हमारा जो एक कैटेगरी जो है, जो दवा कुचला कैटेगरी है, उसको प्रतिनिधित्व देने का काम करो। तो उस पीरियड में क्या हुआ कि बाबा साहब को जाके समझौता करना पड़ा और आरक्षण की जो बात रही, तो आरक्षण पर यह बात रखा गया। ठीक है, आप आरक्षण ले लीजिए, विभिन्न सरकारी इकाइयों में, नौकरियों में, पेशाओं में आप रखो, और निजीकरण की बात, पृथक निर्वाचन की बात अलग कर दिया गया। लेकिन आज आप देखिए, निजीकरण के माध्यम से जिस तरह से विभिन्न सरकारी संगठनों का, विभिन्न सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है, इससे न केवल दलित समाज, पिछड़ा समाज, अनुसूचित जाति जनजाति एवं विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक संरचना है, वहाँ के जो युवा हैं, कामगार है, मजदूर है, उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। यह सीधा सीधा भारतीय संविधान पर हमला किया गया है। निजीकरण से देखिए, हमारे लिए जो निजी सेक्टर है, निजी सेक्टर में हमारे लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। हम लोग गरीब हैं, हमारे पास पूंजी नहीं है। तो फिर से पुनः जो पूर्व काल से जाति व्यवस्था आधार पर जो काम होता था, वही काम पुनः सरकार दोहराना चाहती है। आप सपोज कर लीजिए, एक सफाई वाला है, अगर सरकारी नौकरी में आता है तो सफाई का काम करता है, उसकी अच्छी सैलरी मिलती है, जिससे वह परिवार पोषण का भरण पोषण करके वो अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाता है। लेकिन वही निजीकरण में जाएगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर नौकरी मिलेगी, 2000, 4000, 5000, 6000 सैलरी मिलेगी, तो उस पर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं निजीकरण एक बहुत बड़ा अभिशाप साबित होगा इस पूरे देश के लिए, एक जो एक बहुत बड़ी आबादी है उसके लिए। तो हम लोग निजीकरण का पूरा जोर इसीलिए विरोध कर रहे हैं। अन्यथा हमारे जो निजी क्षेत्र है जहां जहां, वहां पर हमारे लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए। हमारे लोगों के लिए जो सी का पद है, वो मैनेजमेंटिंग डायरेक्टर का पद हो जाए, विभिन्न प्रकार के जो उच्च स्तरीय पद है वहां पर हमारे लिए सीट को रिजर्व किया जाए, और यह भी हमारी मांग है। आपके एसोसिएशन की क्या मांग है? देखिए, हमारा एसोसिएशन का मांग है कि आबादी के अनुसार हमारी हिस्सेदारी फिक्स की जानी चाहिए। आजादी के बाद से अभी तक हमारा जो परसेंटेज रहा है जॉब ऑफ रिजर्वेशन का, वो परसेंटेज बढ़ाया नहीं गया है, जबकि हमारी संख्या लगभग 35 करोड़ से ऊपर पास कर गई है।
और इस जनसंख्या में विभिन्न कास्टों को भी जोड़ा गया है, लेकिन हमारे रिजर्वेशन के दायरा को नहीं बढ़ाया गया है। तो हमारा मांग है कि 17% और 9% हमारा रिजर्वेशन बढ़ाया जाए। दूसरा बात कि जंगल जमीन पर हमारा जो प्रतिनिधित्व है, हमारा जो भाग है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि इस देश की बहुत बड़े भूभाग पर एक सीमित दायरा के लोगों का ही वर्चस्व रहा है। आपको हम बता देते हैं कि जान के आपको बहुत तकलीफ होगी कि आज भी इस देश के लिए मेहनत मजदूरी करके इस देश को विकास को गतिमान करने वाला यह अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रेलवे के अंदर हमारा जो कर्मचारी है लगभग 3.5 लाख और 4 लाख के आसपास है। आज सारे कर्मचारी आज भारत सरकार के नौकरी से आज उनका जीवन स्तर बढ़ा है। हमने भारत सरकार के एक जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार हमने देश को IAS IPS देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं आज यह चीज लोगों को खटक रहा है, इसलिए भारतीय संविधान पर लोग यह जानबूझकर हमला कर रहे हैं कि न सरकारी संस्थान रहेंगे, न इन लोग को आरक्षण मिलेगा, और जब आरक्षण नहीं मिलेगा तो ये समाज जहां था पुनः इसको वहीं पहुंचाकर वही पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाए, वही सिस्टम लागू किया है जहां से यह देश का विकास गति रुक जाए। आपके समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए आपके एसोसिएशन की क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, हमारा एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखेंगे कि हमारा समाज के लिए हमारे जो भी विभिन्न सेक्टरों के जो एम्प्लॉयज वर्ग है वो कहीं ना कहीं अपने छोटी छोटी राशि को इकट्ठा कर करके बाबा साहब के नाम से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, महापुरुषों के नाम से ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और विभिन्न काल में वो मदद भी कर रहे हैं, और धीरे धीरे संवैधानिक अधिकारों को बताकर उनको सरकार के मुख्य धारा में लाकर उन्हें एक मान सम्मान का जिंदगी दिया जा रहा है। आपको ये जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि ऐसे हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे लीडर हैं, आप देख सकते हैं कि जब हम लोग के देश के अंदर जब भी दलित या अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारियों एवं समाज के ऊपर जब हमला किया जाता है तो हम लोग उसका पूरा जोर विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। इसका उदाहरण रहा कि राष्ट्रीय दलित पंचायत भी लगाया गया माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक कुमार जी के संरक्षण में। तो ऐसे कई आंदोलन हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, और हम लोग हद तक रेल के निजीकरण में उम्मीद करते हैं कि हम लोग कामयाब हो पाएंगे, हमारी बात सरकार सुनेगी, जिससे निजीकरण का हम लोग रोक सके। आपने आंदोलन के लिए 24 सितंबर का ही दिन क्यों चुना है? देखिए, ऐसा दिन ये है कि इस दिन दो महाशक्तियों के बीच लड़ाई थी। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जो दो विचारधारा के लोग थे। बाबा साहब चाहते थे कि किसी भी देश की आबादी जब तक मुख्य धारा में नहीं आएगी तब तक वह देश कभी विकास नहीं करेगा, लेकिन ठीक उसके विपरीत महात्मा गांधी जी का विचार था। उन्होंने हरिजन शब्द का नाम दिया, लेकिन बाबा साहब ने हरिजन शब्द को प्रतिबंधित कर उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में संगठित करके एक देश की बहुत बड़ी आबादी को एक संगठित करके भारत के विकास के मुख्य धारा में उन्होंने जोड़ने का काम किया, जिससे आज देश सशक्त और मजबूत और निश्चित रूप से जो दलित पिछड़ा है, जो गरीब गुरबा है, वो आगे बढ़ने का काम किया है। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाएगी तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमारी मांग अगर नहीं मानी जाएगी तो राष्ट्रीय कमेटी के आदेशानुसार हम लोग पूरा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे, और हमारी नेशनल जो कमेटी है, राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो हमारा एसोसिएशन है, रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन है, उसके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एक बहुत बड़ी आंदोलन की तैयारी भी चलेगी। हम लोग अपनी संवाद को रखेंगे कि सर, इस संवैधानिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए आप एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करें, जिसमें पूरे देश के वर्ग के लोगों को, और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हम लोग को गांव-गांव में नौजवानों को, यूथ को बताना पड़ेगा कि निजीकरण से सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को नुकसान नहीं है, बल्कि आम कर्मचारियों को, आम देश के नागरिकों को नुकसान है। आप सोच लीजिए, जहां 10 रुपए की पुर्जी आप दवा के लिए कटाते थे, आज निजीकरण हो जाएगा तो 100 रुपए की पुर्जी कटाने पड़ेंगे। जहां 3 रुपए के प्लेटफॉर्म टिकट हुआ करते थे, वहां पर 50 रुपए के। तो कहीं ना कहीं इसका जो बोझ है वो आम जनता पर भी जा रहा है। तो हम आम जनता से भी अपील करेंगे कि इस कार्यक्रम को आप लोग सफल करें और हम लोग का साथ दें, ताकि देश की जो एक सरकारी निजी संस्थान है उसको हम लोग बचा सके, और आपके बच्चे, आपके भविष्य इसमें आके काम करके अपने परिवार का, देश का मान सम्मान ऊंचा कर सके। आपका नाम क्या हुआ? शशि रंजन कुमार, मंडल मंत्री समस्तीपुर, ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।